जब व्यक्ति यह कहता है कि क्या रखा है बड़े मकान में, तो समझ लेना कि बहुत कुछ रखा है बड़े मकान में, तभी वह यह बात कह रहा है। आदमी अपने मन की इच्छाओं को अंदर दबा के रखता है। कई सन्यासी भी यह कहते हुए मिलेंगे कि सम्राटों, तुम अपने स्वर्ण सिंहासन पर हो तो हो, मैं अपनी धूल में मजे में हूँ। मैं लात मारता हूँ तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों पे, तुम्हारे सिंहासनों में कुछ भी नहीं रखा, मैं अपने धूल में मजे में हूँ। तो यह समझ लेना कि बहुत कुछ रखा है उन सिंहासनों में, और ये जो सन्यासी ऐसी बात कह रहा है, इसके मन से अभी तक वह लोभ नहीं गया कि काश मेरे पास भी सिंहासन होता। नहीं तो वह यह क्यों कहता कि हम लात मारते हैं तुम्हारे सिंहासन पर। क्या कभी किसी सम्राट ने कहा है कि हम लात मारते हैं तुम्हारे धूलों पर, तुम मजे में हो। सन्यासियों, तुम मजे में हो, धूल में तो रहो, हम तुम्हारी धूल को लात मारते हैं। कभी ऐसा कहा है किसी सम्राट ने? कभी नहीं कहा। और सन्यासी जरूर सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों से कहते रहे हैं। असल में बात समझ लेने जैसी है कि असल में सन्यासी के मन में सुख तो सोने के सिंहासन में दिखाई पड़ रहा है, पर मजबूरी है धूल में बैठने की। अपने को समझा रहा है, अपने मन को समझा रहा है। अभी तक उसके मन से यह बात गई नहीं, भौतिक सुखों की बात को वह भूल नहीं पाया। इसलिए कह रहा है तुम रहे आओ अपने सिंहासन पर, हम अपनी धूल में मजे में हैं। सिंहासन वाला तो कभी भी यह नहीं कहेगा कि तुम अपनी धूल में हो तो मजे में रहो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन धूल वाला जरूर कहेगा कि तुम सिंहासन में हो तो हम तुम्हारे सिंहासन को लात मारते हैं, हम अपनी धूल में मजे में हैं। सिंहासन वाला तुम्हारी धूल से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा, लेकिन धूल वाला सन्यासी सिंहासन वाले सम्राट से जरूर ईर्ष्या कर रहा है, और ईर्ष्या गहरी है। कई बार ये समझ नहीं आती, मन के अंदर कहीं गहरे बैठ गई है ईर्ष्या। और यह बड़े मजे की बात है कि जब हम अपने को समझाते हैं तो हमारे ख्याल में यह नहीं होता। हम कई तरकीबों से अपने को समझाते हैं। बड़ा मकान देखकर, पड़ोसी का बड़ा मकान देखकर कहते हैं क्या रखा है बड़े मकान में। लेकिन ध्यान रखना, जब कोई आदमी यह बात कहे कि क्या रखा है बड़े मकान में, तो उस आदमी को बहुत कुछ रखा है, और निश्चित ही रखा है, नहीं तो बड़ा मकान उसे दिखता ही नहीं। वो अपने मन को समझा रहा है, अपने मन को सांत्वना दे रहा है कि कुछ रखा ही नहीं है तो हम पाने की कोशिश क्यों करें। अगर कुछ रखा होता तो हम तत्काल पा लेते। इसका मतलब है कि उसके नज़र में वह चीज़ है पर पा नहीं सकता, तो ऐसे डायलॉग्स बोल रहा है। इस जिंदगी में सभी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती या काले और सफ़ेद में बटी हुई नहीं होती। जिंदगी में एक फैलाव है जिसके एक कोने पर काला होता है, दूसरे कोने पर सफ़ेद होता है, और बीच में सब मिश्रण होता है। और जिंदगी इसी मिश्रण में चलती है। यहाँ कोई आदमी शत्रु और कोई आदमी मित्र है, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। हाँ, कम मित्र हो सकता है या ज़्यादा मित्र हो सकता है, या फला आदमी कम शत्रु हो सकता है, ज़्यादा शत्रु हो सकता है। इस तरह का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन कोई एब्सोल्यूट बंटवारा नहीं है। यही जिंदगी का यही उलझाव है। यहाँ सब चीज़ें कम ज़्यादा में बटी हैं। जब हम कहते हैं कि यह गर्म है और यह ठंडा है,
लेकिन ठंडे का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम गर्म। और गर्म का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम ठंडा। अगर आप एक हाथ को गर्म कर लें और दूसरे हाथ को ठंडा कर लें बर्फ पे रख के, और फिर एक ही बाल्टी के पानी में डालें, तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक हाथ कहेगा पानी ठंडा है और एक हाथ कहेगा पानी गर्म है, एक ही पानी है। तो जीवन में सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है, कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। जो भी आदमी जिंदगी को देखेगा ठीक से, उसकी तकलीफ यही हो जाएगी कि यहाँ कम और ज़्यादा का बंटवारा है। कोई थोड़ा अपना, कोई थोड़ा अपना ज़्यादा, कोई थोड़ा अपना कम, कोई थोड़ा निकट ज़्यादा, कोई थोड़ा दूर ज़्यादा, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80% अपना है। और परायेपन में भी यही बात है, कोई 90% पराया है, कोई 80%, कोई 70%। लेकिन जो पराया है उसमें भी अपना 1% का हिस्सा है, और जो अपना है उसमें भी पराये के 1% का हिस्सा हो सकता है। इसलिए जिंदगी उलझाव है। और जो तथाकथित धार्मिक आदमी है वह भी पूरा धार्मिक नहीं है, अपने रास्ते निकाल लेता है। यह पूरी तरह नास्तिक भी नहीं है, वहाँ भी वह अपने रास्ते निकाल लेता है। आमतौर से मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जाने वाला आदमी तृप्त है, गीता भी रोज पढ़ता है, धार्मिक आदमी है, बात समाप्त हो गई। गीता कंठस्थ है तो पक्का धार्मिक है, बात समाप्त हो गई। सब उसे मालूम है जो मालूम करने योग्य है, तो यहाँ बात समाप्त हो जाती है। ऐसा आदमी खाली व्यक्ति होता है, उसमें कुछ करने को नहीं होता और उससे कुछ खतरा भी नहीं होता। उसे अतीत से जो धर्म मिला है, शास्त्रों से जो धर्म मिला है, वह उसकी धरोहर है। अतीत से, परंपरा से, रूढ़ी से जो धर्म मिला है वह उसके प्रतीक है, उन्हें कोई अड़चन नहीं है। तो इस प्रकार का धार्मिक व्यक्ति कंप्रोमाइजिंग होता है, समझौतावादी, और वह हर स्थिति में धर्म और अधर्म के बीच समझौते की खोज भी कर लेता है। ऐसा धार्मिक आदमी पाखंडी भी होता है। उसके दो चेहरे होते हैं, एक उसका धार्मिक चेहरा जो वह दिखाने के लिए रखता है, और एक उसका असली चेहरा जो काम चलाने के लिए वह रखता है। और इन दोनों के बीच कभी संघर्ष पैदा नहीं होता, कभी द्वंद्व भी पैदा नहीं होता, कभी उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं दो हूँ, मेरे अंदर दो व्यक्तित्व हैं। वह बड़ा तरल होता है, लिक्विड होता है, इधर से उधर आसानी से हो जाता है, उसे कोई अड़चन भी नहीं आती। वह अभिनेता की तरह है, अभिनय बदल लेता है, उसे अड़चन नहीं आती। कल वह राम बना था, आज उसे रावण बना दे, कोई अड़चन नहीं है, वह रावण की वेशभूषा पहनकर खड़ा हो जाता है। और इस प्रकार का धार्मिक आदमी अधार्मिक से भी बदतर है, क्योंकि अधार्मिक आदमी अपनी पीड़ा ज़्यादा दिन नहीं झेल सकेगा, आज नहीं कल वह धार्मिक हो जाएगा। लेकिन जो आदमी धार्मिक है परंतु समझौते पर जी रहा है, वह अनंत काल तक इस स्थिति में रह सकता है। कई व्यक्ति धार्मिक का अर्थ संन्यास से लेते हैं, और वो जीवन के संकट में से भागने वाला संन्यास निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कौन झंझट में पड़े, और एकदम से जंगल भाग जाते हैं। हालांकि वहां भी वे गीता अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन क्या भगोड़े परमात्मा तक पहुंच सकते हैं? जो जीवन के सत्य से भाग जाते हैं, वे परमात्मा के अनंत सत्य की तक कैसे पहुंच सकते हैं?
क्या जीवन से भागने वाले भगोड़े परमात्मा तक पहुंच सकते हैं? असंभव है। जब वो जीवन का ही साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं, तो वे परमात्मा का साक्षात्कार क्या करेंगे? जो जीवन को ही देखकर शिथिल हो जाते हैं, जिसके रोए कँपने लगते हैं और प्राण थरथराने लगते हैं, और जो जीवन का संघर्ष नहीं झेल सकते, परमात्मा के समक्ष वे खड़े नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जीवन ही तैयारी है, जीवन कदम कदम पर तैयारी है उस विराट सत्य के साक्षात्कार की। अब बड़े मजे की बात है, जो आदमी जिंदगी से लड़ने की सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा, वो भागने की सामर्थ्य जुटा लेता है। सामर्थ्य की तो कमी मालूम नहीं होती, शक्ति तो है, नहीं तो भागने की शक्ति कहाँ से पैदा होती? लेकिन क्या हम अपने से भागकर कहीं जा सकते हैं? हम सभी से भाग सकते हैं, पर अपने से नहीं भाग सकते, क्योंकि जहां हम भागेंगे वहां मैं तो अपने साथ ही पहुंचेगा। तो असल में जो संसारी होने की भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, उसके सन्यासी होने का तो कोई उपाय है नहीं, क्योंकि सन्यास संसार से भागने का नाम है नहीं, संसार को पार कर जाने का नाम है। सन्यास का मतलब है कि संसार की जो सुख दुख है उसको झेलना, और जो इसे पूरा पार कर लेता है वही परम सत्य का अधिकारी हो पाता है। सन्यास का मतलब संसार से विरोध नहीं है, सन्यास का मतलब है संसार की संपूर्ण समझ और संघर्ष, और संघर्ष में जीत। पलायनवादी कोई समस्या का हल नहीं है। तो जो सन्यास की स्थिति में आना चाहता है, उसके सिर्फ संकल्पवान होने की जरूरत है, और वह इसी जीवन में अपनी शक्ति, संकल्प और व्यक्तित्व को विकास कर आत्मावान बनाने की पूरी चेष्टा कर सकता है।